नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट भर्ती 2024 की जो मुख्य परीक्षा है उसके मायने रीट के जो अंक है वो 20% जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे रीट भर्ती में माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। साथ ही ये भी देखेंगे कि रीट में जो 5 विकल्प जोड़े गए हैं वो किस प्रकार होंगे, क्या 5 विकल्प होंगे या नहीं होंगे। इससे पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं जो रीट भर्ती अब तक हुई है, जो 2011 से आरटेट के नाम से चलती थी, उस भर्ती का पहले इतिहास देख लेते हैं, उसमें किस प्रकार अंक जुड़ते थे। फिर हम जो भी भर्ती हो रही है वर्तमान में उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले रीट भर्ती जो कि आरटेट के नाम से 2011 में हुई थी, उस भर्ती में बताया नहीं गया था कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें 20% अंक जोड़े जाएंगे। फिर भी उस भर्ती में 20% अंक बाद में जोड़े गए थे और जो मुख्य परीक्षा हुई थी वो जिलेवार हुई थी और लगभग ये 40,000 की भर्ती थी। उसके बाद एक और भर्ती आई थी तुरंत ही, जो भी आरटेट के नाम से उसकी पात्रता परीक्षा हुई थी, उसके भी 20% अंक मुख्य परीक्षा में जोड़े गए थे। वो भी बिना बताए डायरेक्ट ही जोड़ दिए गए थे, जिसके कारण बच्चों के जो एसएमएस के कारण कईयों के नंबर नहीं आए। कईयों ने पासिंग मार्क के लिए ही रीट जो आरटेट थी उस टाइम उसको पढ़ा था, जिसके कारण उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद में जो परीक्षा हुई थी वो रीट नाम से हुई थी 2015 में। उस परीक्षा में जो उसके बाद थर्ड ग्रेड भर्ती थी, मुख्य परीक्षा थी, वो हुई ही नहीं। डायरेक्ट जो सिलेक्शन था वो उसी रीट बेस पर ही ले लिया गया था, जिसमें आपके रीट जो थी उसी के 70% और बाकी 30% स्नातक से जोड़ लिए गए। इसी प्रकार की भर्ती 2018 में थर्ड ग्रेड की हुई थी, उसमें भी सेम प्रोसेस रखा गया था, जिसमें 70% रीट के लिए और 30% स्नातक के जोड़ लिए गए थे। फिर आज में जो भर्ती आई थी वो रीट 2021 भर्ती हुई थी। उसमें जो शिक्षकों की मुख्य परीक्षा थी उसमें 0% जोड़े गए थे नंबर, अर्थात जो मुख्य परीक्षा थी उसी के सारे नंबर जोड़ लिए गए थे, जो कि थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के नाम से हुई थी, जो अभी भी प्रक्रियाधीन है। इस परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया गया था। इस परीक्षा में ये पहली बार परीक्षा थी कि जो राजस्थान में लेवल पर हुई थी और परीक्षा जिले लेवल पर नहीं थी, जबकि इनकी ज्वाइनिंग फिर भी जिले लेवल पर ही हुई थी। इसके बाद जो वर्तमान में अब रीट है वो रीट 2024 है और 2025 नाम से थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी। उसमें भी 2021 की परीक्षा थी उसी के आधार पर होने की पूरी संभावना है, अर्थात इसके मुख्य परीक्षा में ही 100% अंक शामिल किए जाएंगे। इसमें जो शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उसके अंक जोड़ने के बहुत ही कम चांस है, अर्थात 0% नंबर जोड़े जाएंगे। ये ऐसी संभावना है। हो सकता है कि सरकार नेम चेंज कर दे और आपके 10% या 20% अंक है वो रीट या आरटेट के आपके जोड़ लिए जाए मुख्य परीक्षा में। तो इसलिए जब भी ये परीक्षा हो, जो कि रीट अभी 2024 परीक्षा है, इसको जब परीक्षा दें तो इसको थोड़ा ध्यान से दें ताकि अधिकतम नंबर आपके बने, और जब भी इनके परसेंटेज या मार्जिन जोड़ दिया जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ये परीक्षा है आप देख सकते हैं, इस बार भी ये कर्मचारी चयन बोर्ड ही इसका आयोजन कराएगा और हो सकता है आपके 100% नंबर इसी मुख्य परीक्षा से ही लिए जाए। साथ ही आपके जो माइनस मार्किंग है तो रीट या आरटेट में जो 2011 की गाइडलाइन है आरटीई की, उसके अनुसार इनमें माइनस मार्किंग नहीं होती। तो इस जो पात्रता परीक्षा है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। 5 विकल्प जोड़े जाने की जो बात हुई थी, तो 5 विकल्प इसलिए जोड़े जाएंगे ताकि किसी प्रकार की बैकडोर से आपके जो ओमा सीट है वो नहीं भरी जाए। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी को इस चीज़ का पता चले और जो आरटेट या रीट अभी दे रहे हैं वो सावधानीपूर्वक दें ताकि इनको आगे कोई समस्या नहीं हुए। धन्यवाद दोस्तों।